आज धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा डहार ले ग्राम कुथरेल में सम्मान कार्यक्रम हुईस, जेमा भाजपा कार्यकर्ता मन बढ़ चढ़ के भाग ली। सम्मान है कुछ हमारे अपनों का, सम्मान है कुछ उनके समर्पण का। ये बात ला ध्येय वाक्य बना के धरसीवा मंडल के भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में धरसीवा ब्लॉक के कुथरेल गांव के गुड़ी चौरा में आज समाज सेवा कार्य में कार्यरत सम्मानित जनमन के सम्मान समारोह रखे गए रहीस। इस समारोह में धरसीवा के पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल, भाजपा रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री अमिनेश कश्यप, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री दिलेंद्र बंछोर, भाजपा रायपुर ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष श्री महेश नायक, धरसीवा के भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री के वर्मा जी और अन्य जाति पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष श्री राकेश यादव शामिल रहीन। एक कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाजपा अन्य पिछड़ा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा कहीन अपन बात ला खुल के ओह कहीन के चुनाव के समय में अपन लोगन मन ला, बड़े बुजुर्ग मन ला और सम्मानी जन मन ला जोरिया के ओमन ला सम्मान देने वाला नीति कांग्रेस के हवे। भाजपा वैसे नहीं करे। भाजपा पद में रहे या न रहे, वो सम्मानी जनमन से मेल मिलाप और ओमन ला सम्मान देवर कभी नहीं भुलावे। ए अवसर में धरसीवा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल भूपेश सरकार के ऊपर खुल के प्रहार करत हुए कहिन कि केंद्र सरकार के हर एक योजना कारगर साबित होए हवे। फिर छत्तीसगढ़ सरकार जिन ला अपन महत्वाकांक्षी योजना कही थे, यानी नरवा गरवा घुरवा बारी, ओखर सच्चाई जिन दिन उजागर होही ओखर आगू बिहार के चारा घोटाला घलो कमतिया जही। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जो ग्रामीण अंचलों में सभी जगह पक्की मकान बनाने का जो वादा किया था 2022 तक करने का, वो केंद्र सरकार ने अपनी वादा को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार जो अभी वर्तमान में भूपेश सरकार है, कांग्रेस की सरकार के पास एक मुश्त राशि उनके पास भेजी गई थी। लेकिन वर्तमान जो सरकार भूपेश बघेल की सरकार नहीं चाहती कि किसी की गरीब का आवास बने और वो आवास के पैसा को, हमारे पास पैसा नहीं है, राज्यांश देने का पैसा नहीं करके वो पैसा को वापसी भिजवा दिया केंद्र सरकार के पास। तो निश्चित तौर से अभी हमने मोर अधिकार के तहत हमने काम किए हैं। उसमें मैं रायपुर ग्रामीण का मैं सह प्रभारी बनाया गया था। मैंने गांव-गांव में जाकर के चौपाल के माध्यम से इस बात को रखी है और लोग इसको जान गए हैं कि भूपेश की जो सरकार है वादा खिलाफी है, वो किसी गरीब हित नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ बात करते हैं, लेकिन वो लोगों की हित में काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को जानकारी हो गई है। इसकी निश्चित तौर से आने वाला 2023 जो नवंबर की जो चुनाव है उसमें इनको सबक सिखाएगी। मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना है 9 साल के, उस योजना केंद्र सरकार के जो योजना है उन लोग को जन जन तक पहुंचाना है और जन चौपाल के माध्यम से हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है ताकि हर एक अंतिम व्यक्ति तक उसके केंद्र सरकार की योजना का फायदा मिल सके। इसी उद्देश्य में हम लोग आज कुथरेल गांव से यह योजना का प्रारंभ किए हैं और आने वाला दिन में यह कम से कम 2 महीना चलेगा और मैं भाजपा ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री का दायित्व है और मुझे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का उसको घर घर पहुंचाने के लिए मेरे को प्रदेश में एक दायित्व दिए हैं, जिसका मेरे को छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाया है कि इस योजना को गांव-गांव जन जन चौपाल के माध्यम से हर एक घर तक पहुंचाना है। इसी के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ किए। देखिए, नरवा गुरवा गरवा बाड़ी, ये है भ्रष्टाचार के 4 चिन्हारी, ये है इनकी। आज एक भी गांव में केवल मॉडल लेवल पे अगर एक आध पूरे संभाग में अगर एक आध गौठान मिल जाए, मैं बोलता हूं अभी हम लोग आने वाले समय में जिस प्रकार ओबीसी मोर्चा आज ये कार्यक्रम हम लोग गांव चलो घर चलो जिस तरह की कार्य, आगामी समय में हम लोग अपनी विधानसभा में कम से कम हम गौठान यात्रा करने वाले हैं। देखते हैं इनकी गौठान की सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक भी गौठान में एक गरवा नहीं है। आप शाम को चले जाइए, रोडों पे जानवर बैठे हैं, ना वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है। तो कहाँ से गौठान योजना? पूरी तरह से फेलवर योजना है। इसका कोई गौठान योजना भी टोटल जो बनाया गया मनरेगा से बनाया गया केंद्र सरकार के,
सरपंचों पे दबाव डाल के 15-20 का पैसा जो पंचायत और ग्राम सभा का अधिकार है, उस पैसे को दादागिरी से सीओ, जिला पंचायत और जनपद पंचायत डलवाए हैं। इसका भी आगामी समय में जांच होगी तो बहुत सारे, क्योंकि 15-20 का पैसा है वो छोटी मोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ग्राम पंचायत को मिलता है, उसका जो है गौठान में यूज करना ये कहीं ना कहीं ये अनियमितता है। इसी प्रकार गोबर खरीदी में भी यही हाल मिलेगा आपको। गोबर खरीदी में आगामी समय में मेरे पास जो है, मैंने जो 1 वर्ष का पूरे प्रदेश का नगर पंचायत से, नगर पालिका से लेके ग्राम पंचायत का पूरा मेरे पास जो है खरीदी का सूचना के अधिकार में मैंने मंगाया। और आने वाले समय में अगर वो देखने से ब्लंडर इतना होगा कि अगर इसकी एक गांव की जांच करवा लिया जाए तो ये जो है वो बिहार का लालू के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला होगा ये। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज।